नमस्कार साथियों, आप लोगों को स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं सुमित्रा प्रकाशन का जो बुक है महेश मिश्रा के द्वारा लिखा गया है। इसमें आप लोगों को टाइम एंड वर्क का सोल्यूशन करवाने वाले। टाइम एंड वर्क में आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों को सोल्यूशन करवा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आज इस वीडियो में सोल्यूशन करवाएंगे, तो आप लोग को पूरी डिटेल में समझाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन में आप लोग क्या कहा जा रहा है, 3 नंबर क्वेश्चन में देखिएगा, अपने बुक में भी देखते रहिएगा, क्योंकि टाइपिंग में यहाँ पर क्वेश्चन कभी कभी गलत हो जाता है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा, क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक पुरुष, एक स्त्री और एक लड़का। क्वेश्चन में ये कहा कि एक पुरुष है, ठीक है, एक पुरुष है, एक स्त्री है और एक लड़का है। एक पुरुष है, एक स्त्री है और एक लड़का है। अगर तीनों काम करे, तो ये अगर तीनों काम करे अलग अलग, तो किसी काम को करने में 3-4 किसी काम को करने में 3, 4 और 12 दिनों का समय लेता है। 3, 4 और 12 दिनों का समय लेता है। ये आप लोगों को क्वेश्चन में कहा जा रहा है, ठीक है। तो देखिए, एक पुरुष है, एक स्त्री है, एक लड़का है। किसी काम को करने में 3, 4 और 12 दिनों का समय लिया जाता है। यानी कि एक पुरुष है तो पुरुष के एम से सूचित कर लेते हैं, और एक महिला है वोमेन, और एक चिल्ड्रन सी, ठीक है। तो यहाँ पर जो पुरुष है वो 3 दिनों में किसी काम को कर लेते हैं। 3 दिनों में किसी काम को कर लेते हैं। वोमेन जो है 4 दिनों में काम कर लेता है, और जो चिल्ड्रन है, जो बच्चे हैं, वो 12 दिनों में काम कर लेते हैं। जो बच्चे हैं वो 12 दिनों में काम कर लेते हैं, ठीक है। तो हमको तो ये पता चल गया कि ए अगर उस काम को अकेला आदमी करेगा तो आदमी 3 दिनों का समय लेगा। अगर वोमेन जो एक स्त्री है, वो जो उस काम को करेगा तो उस काम को करने में 4 दिनों का समय लिया जाएगा। 4 दिनों का समय लिया जाएगा। और सी लड़का है, वो अगर उस काम को करेगा तो 12 दिनों का समय लेगा। ये आप लोगों को पता चल गया। ये तो आप लोगों को पता चल गया कि आप लोगों का टाइम कितना लिया जाएगा अगर ये तीनों अलग अलग करेगा तो। ये तो आप लोग क्वेश्चन में दिया गया था कि अलग अलग ये काम करेगा तो कितने दिनों का टाइम लेगा। तो यहाँ पर आप लोग को ये तो पता ही चल गया। अब पता करना है कि काम कितना था, क्योंकि वही पता नहीं रहेगा तो आप लोग निकालिएगा क्या। आपको काम पता रहेगा तभी तो कीजिएगा। तो आप लोगों को सबसे पहले यहाँ पर काम फाइंड करना है कि टोटल काम कितना था। तो यहाँ पर काम फाइंड करने के लिए सबसे आसान जो तरीका होता है कि आप लोगों को नीचे जो मेन जितने दिनों में काम किया है, वोमेन जितने दिनों में काम किया है, और चिल्ड्रन जितने दिनों में काम किया है, इन तीनों का एलसीएम ले लेना है। एलसीएम निकालिएगा तो यहाँ पर 12 आएगा, यानी कि टोटल जो काम है 12 यूनिट काम है। कितना यूनिट काम है? 12 यूनिट काम टोटल है। टोटल काम है 12 यूनिट। उस 12 यूनिट को करने में आदमी द्वारा यानी पुरुष द्वारा 3 दिनों का समय लिया जाता है, स्त्री द्वारा 4 दिनों का समय लिया जाता है, और बच्चे द्वारा 12 दिनों का समय लिया जाता है। तो आप लोगों को करना क्या है, यहाँ पर आप लोग को उसकी ताकत निकालना है कि जो मेन है वो 1 दिन में कितना करेगा। देखिए 3 दिन में तो पूरा काम ख़त्म कर देता है, तो अब आपको पता करना है कि 1 दिन में कितना काम कर सकता है। तो यहाँ पर आप लोगों को 1 दिन में निकालना है, तो कितना यूनिट काम कर सकता है। तो यहाँ पर 12 में 3 से भाग दे दीजिएगा, तो 3 चौका 12, यानी कि आदमी जो है, जो पुरुष है, वो 1 दिन में 4 यूनिट काम कर सकता है, 2 दिन में 8 यूनिट काम करेगा, और तीसरा दिन 12 यूनिट काम करेगा, तभी तो 3 दिन में काम हुआ। उसी प्रकार से वोमेन जो है कितने दिनों में काम करेगा, तो 12 यूनिट काम है, उसको 4 से भागा दे दीजिएगा तो 3 आएगा, तो यानी कि 1 दिन में स्त्री जो है 3 यूनिट काम करेगा। अब रहा बच्चा, यानी कि लड़का जो है वो कितने दिनों में काम करेगा, तो जो लड़का है वो 12 दिनों में काम करता है। तो सी जो है, उस जो बच्चा है, जो लड़का है, वो 1 दिन में कितना काम करेगा, तो 12 में 12 से भाग दे दीजिएगा तो 1 आएगा, यानी कि जो चिल्ड्रन है वो 1 दिन में 1 यूनिट काम करता है, ठीक है। 1 दिन में 1 यूनिट काम करता है। अब हो गया क्वेश्चन सोल्व, अब कुछ नहीं है। यहाँ पर देखिए, अब आप लोग को ये कहा आगे कि उस पुरुष तथा एक स्त्री के साथ, एक पुरुष उस पुरुष तथा एक स्त्री के साथ कितने लड़के काम पर लगाया जाए। यानी कि उस काम को मिलकर करना है अगर, तो वो पुरुष और एक स्त्री के साथ
यानी कि वो जो पुरुष है और वो स्त्री है उन दोनों तो काम करेगा ही, लेकिन यहाँ पे लड़के के केस में क्या कहा कि लड़के को कितना लगाया जाए, यानी कितनी संख्या में लड़के को जो संख्या वो कितनी संख्या में लगाया जाए कि वो काम जो है 1/4 दिन में 1/4 दिन में ख़त्म हो जाए, 1/4 दिन में ख़त्म हो जाए, ये आप लोगों को कहा गया है। ठीक है, कितने लड़के लगाया जाए ताकि जो काम है 1/4 दिन में ही ख़त्म हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले चलिए टोटल काम कितना है, तो टोटल काम है 12 यूनिट। तो 12 यूनिट तीनों मिल के करेगा, अगर तीनों मिल कर करेगा तो मेन कितना कर रहा है एक दिन में, एक दिन में कितना कर रहा है 4 यूनिट, एक दिन में 4 यूनिट काम कर रहा है। ठीक है, वोमेन कितना कर रहा है, वोमेन कितना कर रहा है, वोमेन जो है 3 यूनिट एक दिन में काम कर रहा है, 3 यूनिट एक दिन में काम कर रहा है। और सी के बारे में पूछा है कि सी जो है कितने बच्चे कितने लड़के रहेंगे ताकि वो काम पूरा हो जाएगा। तो एक दिन में सी जो है 1 यूनिट काम करेगा, और यहाँ पर हमको लड़कों की संख्या पता नहीं है, तो आप लोगों को अगर लड़कों की संख्या जैसे 1 लड़का रहेगा तो 1 यूनिट काम करेगा, 2 लड़का यहाँ हो जाएगा तो 2 यूनिट काम करेगा, तो 1 इंटू सी कर देंगे तो 1 इंटू सी करेंगे तो सी ही होगा। अब 3 लड़का रहेंगे, हमको तो पता नहीं है, 3 लड़का रहेंगे तो 3 इंटू 1 हो जाएगा तो 3 ही आएगा। तो यहाँ पर आप लोग 1 इंटू 3 कीजिएगा तो यहाँ पर सी आ जाएगा, यहाँ पे सी आ जाएगा। तो यहाँ पर सी हो गया। अब टोटल काम कितना था 12 यूनिट, टोटल काम कितना था 12 यूनिट। 12 यूनिट का काम को करने में अगर तीनों मिलकर काम करें तो कितना दिन में समाप्त हो जाएगा, 1/4 दिन में समाप्त हो जाएगा, 1/4 दिन में समाप्त हो जाएगा। यही तो आप लोग क्वेश्चन में कहा कि जो काम है, काम क्या है 12 यूनिट काम है, जो आप लोग को यहाँ पर दिखाई दे ही रहा होगा कि 12 यूनिट काम है, उसको करने में कितने दिनों का समय लिया जाएगा, अगर एक आदमी, एक स्त्री और कितने बच्चे, वो तो संख्या पता नहीं है तो सिर्फ लिख दिए हैं। इन तीनों मिलकर काम किया तो 1/4 दिन में समाप्त हो गया। यही तो क्वेश्चन आप लोग को पूछा है, यहाँ से आप लोग हल कर लीजिएगा। तो चलिए हल करके दिखाते हैं। तो यहाँ पर 12 और यहाँ पर हो जाएगा 12/7 प्लस सी इक्वल टू 1/4, इक्वल टू 1/4। उसके बाद आगे सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 7 प्लस सी उधर जाएगा और 12 चौका 48 हो जाएगा। तो 7 प्लस सी इक्वल टू 48। तो सी यहाँ पर निकल जाएगा, सी इक्वल टू 48 माइनस 7 इक्वल टू 41, यानी कि 41 चिल्ड्रन हो गए। और एक चिल्ड्रन की इफिशियंसी कितना है, एक है, ये तो इंटू होगा तो इसका कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अगर यहाँ पर इफिशियंसी रहता 2, इफिशियंसी रहता 2, तब यहाँ पर आप लोग को भाग देना होता। एक रहेगा तो 1 से भाग दीजिएगा तो 41 ही आ जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग को पता चल गया कि यहाँ पर टोटल जो चिल्ड्रन है वो 41 चिल्ड्रन है। टोटल कितना चिल्ड्रन है, 41 चिल्ड्रन यहाँ पर लगाए जाएंगे। तो जो काम है 1/4 दिनों में समाप्त हो जाएगा। जो काम है वो 1/4 दिनों में समाप्त हो जाएगा। जो काम है वो 1/4 दिनों में समाप्त हो जाएगा। होप आप लोगों को समझ में आया होगा क्वेश्चन। आप लोग अगर नहीं समझ में आया हो तो कमेंट कीजिएगा, आप लोग हम बता देंगे फिर से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।